हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वच्छ होंगे, अपनी पढ़ाई जो है नियमित रूप से कर रहे होंगे और क्रमबद्ध तरीके से आप जो है नियमित रूप से साथ में जो है टाइम टू टाइम अपनी पढ़ाई नियमित रूप से आप कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ जो है हम अगला टॉपिक लेके आए हैं। कौन सा? जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। बहुत ही शानदार टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना, पूरा आनंदित टॉपिक है। बहुत ही जो है अलग अलग इसकी अवस्थाएं आएंगे, जो है भाई ग्रामीण इलाकों की अवस्थाएं, शहरीकरण की अवस्थाएं, जो विकसित देश हैं जैसे कि अमेरिका है ना। अमेरिका क्या है? एक विकसित देश है, जबकि भारत क्या है? विकासशील देश है। ये जो छोटे छोटे और मोटे मोटे जो बिंदु हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, शानदार टॉपिक, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। अपना टॉपिक क्या है? जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। क्या है? जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, देखो, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत बहुत ही प्यारा और शानदार टॉपिक है। आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा और अच्छे से याद भी होगा। बहुत ही आसान से आसान भाषा में ये जो टॉपिक लेके आए हैं, बहुत ही आनंदित टॉपिक। देखो, इसमें जो है दो अवस्थाएं हैं। कहने का मतलब दो अवस्था यानी बिंदु। क्या? बिंदु। ठीक है, इसमें जनसंख्या संक्रमण में दो बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। दो बिंदु कौन से हैं? देखो, नंबर एक क्या है? जनसंख्या जो है उस जनसंख्या का क्या किया जाता है? वर्णन करना। जो जनसंख्या है यानी जनसंख्या का वर्णन। बहुत ही आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ। देखो, पहला टॉपिक क्या है? जनसंख्या का वर्णन। मतलब कि जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है, उसमें जनसंख्या का वर्णन होता है। ठीक है, हाँ जी। नंबर दो जो बिंदु है वो क्या करता है कि भविष्य की जनगणना का जो है ना वो पूर्वानुमान, जो भविष्य की जनगणना यानी भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान। जैसा कि मैंने आपको जनसंख्या वृद्धि में एक बात बताई थी कि जो है 10,000 ईस्वी पूर्व से पहले विश्व की पॉपुलेशन कितनी थी? 50 लाख। कितनी थी? 50 लाख। जबकि अनुमान लगा रहे हैं कि 2025 में जो है विश्व की पॉपुलेशन 8 अरब हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 अरब। तो ये जो बात है, इस बात से आप क्या समझे कि जो है जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उस जनसंख्या वृद्धि का क्या लगा रही है? अनुमान लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं कि 2025 में जो है विश्व की पॉपुलेशन 8 अरब हो जाएगी। तो 8 अरब हो जाएगी, तो ये एक अनुमान लगा रहे हैं, ना कि कंफर्म भी 8 अरब हो ही जाएगी, है ना। हाँ जी। तो इस चीज़ से आप समझो, इस जो ये लाइन है, इस लाइन से समझो आप कि भविष्य की जो जनसंख्या है उसका पूर्वानुमान यानी आइडिया लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। आशा करता हूँ दोनों बिंदु बिल्कुल सरल और सटीक भाषा में मैंने बताया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहला
जो है जनसंख्या का वर्णन करता है ये। और फिर भविष्य की जो जनगणना है या फिर जो जनसंख्या है जिसकी हम मतलब कि जनगणना करेंगे उसका क्या करता है, पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है, हाँ जी, ये दोनों बिंदु बहुत ही शानदार बिंदु हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला जनसंख्या का वर्णन, दूसरा जो है भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान। ठीक है, हाँ जी। आगे देखो, यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है भाई जो जनसंख्या है उस जनसंख्या की जो अवस्थाएं हैं, क्या अवस्थाएं हैं, उसका ये अध्ययन करता है। कौन सा? जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। भाई इसमें जो जनसंख्या है उसकी अवस्थाएं कौन सी? भाई जो ग्रामीण इलाकों के हैं, जो शहरों में जो लोग रहते हैं, और जो आधे ग्रामीण आधे शहरी हैं, वो कहने का मतलब विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र और ग्रामीण जो वासी हैं, तो ग्रामीण वासी हैं, तो आपको विदित है, अच्छे से ध्यान इस चीज़ का, क्योंकि पहले क्या था, आज से 200 वर्ष पहले क्या था कि लोग जो है वो गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव में। तो गांव में रहने की वजह से वहाँ क्या था भाई, जन्म दर भी अधिक था और मृत्यु दर भी अधिक था। इस बात का आपको अच्छे से पता है ना? हाँ जी। देखो, हम इस टॉपिक को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे कि इसमें कौन कौन से बिंदु हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को एक बार रोक के अपने नोटबुक में उतार लो। ठीक है, हाँ जी। इसमें मैंने 2 बिंदु बताए, जनसंख्या का वर्णन करता है। ठीक है, हाँ जी। तो और भविष्य की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कौन करता है? जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, हाँ जी। बहुत ही शानदार टॉपिक, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए हो और अच्छे से नियमित रूप से। बहुत ही प्यारा टॉपिक और आनंदित टॉपिक है ये। हाँ जी, देखिए इस टॉपिक को हम एक आगे आकर्षक रूप देते हैं। वो कैसे? यहाँ देखो, ग्रामीण क्या हो गया? ग्रामीण। तो ग्रामीण जो लोग हैं वो क्या है? अशिक्षित। क्या है? अशिक्षित। ये पहले की बात है, अब की बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी। दूसरी बात, अशिक्षित के साथ ये क्या करते हैं? खेतीहर, माने यानी खेती का काम करते हैं। ठीक है, हाँ जी। क्या करते हैं? खेतीहर। ठीक है, हाँ जी। जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? खेती का काम करते हैं। जैसा कि गांव में जो आज भी रहते हैं वो खेती का काम करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो। ये क्या हो गई अवस्था? कौन सी? ये प्रथम अवस्था। ठीक है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था, जो प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, ये कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था। तो प्रथम अवस्था में जो है ग्रामीण इलाकों में जो लोग रह रहे थे वो क्या थे? अशिक्षित थे और खेती का काम करते थे। ये विकासशील या विकसित देशों की बात नहीं है, संपूर्ण विश्व के लोग ही जो है खेती का काम करते थे। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उस टाइम क्या नहीं थी,
ये जो वर्तमान समय में जो ये टेक्नोलॉजी आई है, जो ये नई नई तकनीकी आई है, और साथ में जो ये शिक्षा के स्तर बढ़ा है, शिक्षा में नई नई तकनीकों का समावेश हुआ है, साथ ही जो खेती भी कर रहे हैं वर्तमान समय में, वो भी तकनीकी खेती कर रहे हैं। मतलब कि शीतकालीन, मध्यकालीन और ग्रीष्मकालीन तीनों फसलें प्राप्त कर रहे हैं। जबकि पहले क्या होता था, एक ही पलक जो है फसल वो प्राप्त होती थी। क्योंकि एक ही फसल कैसे प्राप्त होती थी, क्योंकि जो है खेती करने का इतना नॉलेज नहीं था, जो है सिंचाई करने की सुविधाएं नहीं थी, जो पढ़ने की सुविधाएं नहीं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। जो फसल कटाई थी उसमें भी प्रॉब्लम होती थी, फसल बुआई में भी प्रॉब्लम होती थी। वो सिर्फ बारिश पे डिपेंड होते थे। ये ट्यूबवेल और जैसे कि कुएं वगैरह वगैरह ये नहीं थी। और यदि जो नगर या शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, सिर्फ वहाँ ही अच्छी जो है खेती होती थी। इसके अलावा खेती के कोई भी कहीं भी होने का गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, हाँ जी, इस चीज़ को आप समझिएगा बेसिक। ये जो है संपूर्ण विश्व की बात है। ठीक है, हाँ जी, ये क्या है, प्राथमिक अवस्था। जैसा कि आपको पता है अभी भी वर्तमान समय में जो है आदिवासी हैं, नक्सलवादी हैं, ये क्या है, आज भी जो है अशिक्षित हैं। क्योंकि वही बात है, 100 बंदे हैं, 100 में से 2 अगर शिक्षित हैं तो कोई मायने नहीं रखता वहाँ पे। यहाँ बात अशिक्षा की चल रही है। तो यदि हम अशिक्षा की बात करें तो अशिक्षा की जो है वहाँ जो प्रतिशत है वो क्या है, अधिक है। तो अशिक्षित में आ गए वो भी। भाई जो पहले की बात है वही वर्तमान समय में भी है भारत के अंदर। जो नक्सलवादी हैं, जो आदिवासी हैं, वो आज भी अशिक्षित हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु दर भी अधिक है और जन्म दर भी अधिक है। तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि वहाँ जो चिकित्साएं सुविधाएं नहीं है। चिकित्साएं सुविधाएं कम होने की वजह से क्या हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, आगे देखो। यहाँ मैंने क्या बताया, जो है जन्म दर मैंने क्या बताई, उच्च। जन्म दर क्या होती है, उच्च। जन्म दर भी क्या होगी, यहाँ पे उच्च होगी। और साथ में मृत्यु दर भी क्या होगी, उच्च होगी। ठीक है, जन्म दर भी उच्च और मृत्यु दर भी उच्च, यानी अधिक। ठीक है, हाँ जी, आगे देखो। यहाँ जो जनसंख्या जो वृद्धि है वो क्या होगी, धीमी होगी। भाई जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि की धीमी गति होगी, धीमी गति। ठीक है, हाँ जी, जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी क्या होगी, गति क्या होगी, धीमी होगी। यानी जनसंख्या वृद्धि वहाँ जो है कमी होगी, वहाँ पे जनसंख्या क्या क्या करेगी, जनसंख्या जो है वहाँ कम बढ़ेगी, है ना। हाँ जी, आगे देखो। आगे बात है भाई जन्म दर तो क्या है, उच्च है, और मृत्यु दर क्या है, कम है। ठीक है भाई, जन्म दर ये तो क्या होगी, प्रथम अवस्था। अब बात आती है द्वितीय अवस्था की। किसकी, द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, जो है जन्म दर तो क्या होगी, जन्म दर तो इसमें होगी उच्च। क्या होगी, जन्म दर उच्च होगी। ठीक है, हाँ जी, जन्म दर
उच्च, और मृत्यु दर निम्न। मृत्यु दर वो क्या होगी? निम्न। ठीक है, हाँ जी। देखो प्रथम अवस्था में क्या था, जो है जन्म दर उच्च था, जबकि द्वितीय अवस्था में जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर कम है। ठीक है, हाँ जी। तृतीय अवस्था में क्या है वो देखो, तृतीय जो अवस्था है उसी तृतीय अवस्था में क्या होता है, जो हमारी जन्म दर है वो क्या है? कम है। जन्म दर क्या है? कम, यानी निम्न। क्या है? निम्न। ठीक है, और मृत्यु दर भी क्या है? निम्न। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो चिकित्साएं सुविधाएं हैं, और जन्म दर कम क्यों है? क्योंकि यहाँ भाई सीधी सी बात है, जो अपने गर्भधारण जो लेडीज कर लेते हैं उनके लिए क्या है? एंटीबायोटिक है, टैबलेट है। ठीक है, मतलब कि जनसंख्या जो है उस पर क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, जो परिवार नियोजन की जो योजना है उसका जो है एक नियमित रूप से एक तरीका बनाते हुए भाई 2 बच्चों के बीच में अंतराल बना रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? जन्म दर निम्न रहेगा और मृत्यु दर भी निम्न रहेगा। क्योंकि मर इसलिए नहीं सकते क्योंकि वहाँ क्या है? चिकित्साएं सुविधाएं हैं। क्योंकि ये किसकी बात है? विकसित देशों की। किसकी? विकसित देश। समझ गए? इस चीज से आप समझो ये किसकी बात है? विकसित देशों की। ठीक है, हाँ जी। और ये किसकी बात है? विकासशील देशों की। किसकी? विकासशील। अब देखो, यदि मैं विकासशील देशों की बात करूं तो भारत क्या है? कि विकासशील देश है। क्या है? विकासशील देश। कौन है? भारत। नंबर 1 भारत, नंबर 2 श्रीलंका। क्या? श्रीलंका। श्रीलंका भी क्या है? विकासशील देश है। और एक स्वीडन। कौन सा? केनिया। क्या? केनिया। ठीक है, हाँ जी। ये क्या है? विकासशील देश है। क्या है? विकासशील देश है। आशा करता हूं आप तीनों बिंदुओं को आराम से समझ गए होंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक, शानदार तरीके से मैंने बताया है। अगर इस बिंदु में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं इससे भी अच्छा तरीका बताने की कोशिश करूंगा। देखो, आपको इसमें 3 चीजें याद रखनी है। कौन सी? वो देखो 3 चीजें कौन सी होगी? पहला तो जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं वहाँ क्या है? जो जन्म दर है वो क्या है? उच्च है। मृत्यु दर भी क्या है? उच्च है। क्यों है जन्म दर उच्च? इसका कारण ये है कि वहाँ क्या नहीं है? लोग जो है अशिक्षित है क्या नहीं? शिक्षा नहीं है। कहाँ? गाँव में। गाँव के लोग आज भी क्या हैं? अशिक्षित हैं। ठीक है, हाँ जी। इसलिए वहाँ जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। मृत्यु दर अधिक क्यों है? क्योंकि वहाँ क्या है? चिकित्साएं सुविधाएं नहीं है। ठीक है, हाँ जी। ये जो है आज से 200 साल पहले की बात है, जबकि आज भी जो है गांव में ऐसा माहौल देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया में भी। ठीक है, हाँ जी। जो विकासशील देश हैं उनमें आज भी ऐसा माहौल देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ जी। दूसरी अवस्था है विकासशील देशों की। जो विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों में क्या होगा? जो जन्म दर है वो उच्च है लेकिन मृत्यु दर क्या है? निम्न है। क्यों है? ये थोड़ा सा शहरीकरण की बात क्या आ गई? शहरीकरण की बातें आ गई। मतलब कि ये ग्रामीण और शहरी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है,
हाँ जी, इसमें क्या है कि जो जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर क्या है, निम्न है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो है पॉपुलेशन क्या है, अधिक है, तो जो है जन्म दर वो भी क्या होगी, अधिक होगी। जन्म दर का मैंने क्या बताया था सूत्र, याद है आपको? जन्म दर को किस नाम से पुकारते हैं? CDR। किस नाम से पुकारते हैं? CBR। और मृत्यु दर को CDR से। ठीक है, CBR से मैंने क्या बताया था? क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, हाँ जी, यानी अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर का मैंने आपको क्या परिभाषा बताई थी? किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 महिलाओं पर मरने वाले, नहीं, किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 महिलाओं पर जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाएगी? अशोधित जन्म दर। ठीक है, हाँ जी, एक बार फिर से सुनो। किसी क्षेत्र विशेष में प्रति लगाना जरूरी है भाई परिभाषा में। यदि आपने प्रति नहीं लगाया तो पूरी परिभाषा गलत। किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 महिलाओं पर जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाएगी? अशोधित जन्म दर। वहीं यदि मृत्यु दर की मैं बात करूं तो मृत्यु दर की क्या परिभाषा है? किसी क्षेत्र विशेष में प्रति, याद रखो क्या, प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाएगी? अशोधित मृत्यु दर। एक बार दोबारा सुनो। किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाएगी? अशोधित मृत्यु दर। ठीक है, हाँ जी। अभी तीसरी अवस्था बहुत ही प्यारी अवस्था है। इसका भी मैंने बताया कि जन्म दर क्या है? कम है, यानी निम्न है, और मृत्यु दर भी क्या है? निम्न है। अब आप ये पूछोगे यहाँ जन्म दर कम क्यों है? क्या यहाँ जन्म दर कम क्यों है? क्योंकि ये किसकी बात है? विकसित देशों की। किसकी बात है? विकसित देशों की। क्योंकि यहाँ क्या है? टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकी है, नई नई प्रौद्योगिकी है, और यहाँ जो है लोग ज़्यादा शिक्षित हैं, चिकित्साएं सुविधाएं क्या हैं? अधिक हैं, और लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण जो है जन्म दर भी क्या है? कम है। क्यों है? क्योंकि जो परिवार नियोजन से संबंधित, जो पॉलिसी से संबंधित है, वो उनको अच्छे से पता है, और जो है अर्थव्यवस्था जो है विकसित देशों की, वो आपको पता है क्या होती है? अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ठीक है, हाँ जी, कहने का मतलब इनकी अर्थव्यवस्था भी क्या होती है? अर्थव्यवस्था भी क्या होती है? क्या होती है? उत्कृष्ट होती है। क्या होती है? उत्कृष्ट, यानी अच्छी होती है उनकी। ठीक है, हाँ जी, यानी मजबूत, मतलब कि अच्छे धनाढ़ पैसे वाले होते हैं ये। ठीक है, हाँ जी। मृत्यु दर भी क्या होगी? यहाँ पे कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि चिकित्साएं सुविधाएं हैं, अनुकूल हैं। ठीक है, हाँ जी, भाई यहाँ पॉपुलेशन भी क्या है? सीमित मात्रा में है, और संसाधन भी क्या है? सीमित मात्रा में है। तो सीधी सी बात है, यहाँ एक मैं बात करूँ तो यहाँ क्या हो रहा है? जनसंख्या का संतुलन हो रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किस तरीके से आपको ये है क्लास लगी वो भी बताइएगा। देखो, इसमें 3 अवस्थाएं, प्रथम अवस्था, द्वितीय और तृतीय। प्रथम अवस्था में गांव में रहते हैं, द्वितीय अवस्था जो शहरों और गांव का जो कॉम्बिनेशन है, यानी वहाँ जन्म दर क्या है? अधिक है, जबकि मृत्यु दर क्या है? निम्न है। ठीक है, हाँ जी, जन्म दर अधिक इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन क्या है? अधिक है, और मृत्यु दर कम क्यों है? क्योंकि चिकित्साएं सुविधाएं हैं। ठीक है, और यहाँ जो है जन्म दर कम क्यों है? क्योंकि यहाँ जो है पब्लिक है वो क्या है? सीमित मात्रा में है। ठीक है, क्योंकि ये किसकी बात है? विकसित देशों की। और मृत्यु दर निम्न क्यों है? क्योंकि यहाँ चिकित्साएं सुविधाएं बेटर से बेटर है, इसलिए मृत्यु दर भी क्या है? अच्छी नहीं है, क्योंकि मृत्यु दर क्या है? यहाँ निम्न है, यानी कम है।
ठीक है। हाँ जी, इसको हमें जो है एक ग्राफिक रूप में भी समझ सकते हैं। क्या, इसको हम ग्राफिक रूप में भी समझ सकते हैं। वो देखो कैसे आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। यदि आपने ग्राफ बना दिया इस क्वेश्चन में तो आपको पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता, क्योंकि इससे बेटर तरीका नहीं मिलेगा आपको। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया है। 3 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था में तो ज़्यादा जन्मेंगे और ज़्यादा ही मरेंगे, वो किसकी बात है, ग्रामीणों की। दूसरी अवस्था में मैंने क्या बताया, जो विकासशील देश हैं उनकी बारे में मैंने बताया। जो विकासशील देश है वहाँ क्या होगा, जनसंख्या भी अधिक होगी और जो मरने वालों की संख्या क्या होगी, निम्न होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ चिकित्सा सुविधाएं बढ़िया हैं, अच्छी हैं, ठीक है। और तीसरा मैंने बताया जो है विकसित देशों के बारे में, तो वहाँ क्या जन्म दर भी क्या है, कम है, और मृत्यु दर भी क्या है, कम है, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफिक रूप कैसे बनता है वो देखो आप। पहले तो आप ये बना लो, क्या बनाओगे, ये क्या हो गया, समकोण हो गया। क्या हो गया, समकोण। ऐसी आकृति आपको अपनी कॉपी में साइड में उतार लेनी है। जैसे कि तीनों अवस्थाएं करोगे तो उसके साइड में आपको उतारना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, तो इसका बनाने का तरीका क्या है, ये क्या है, टी, क्या है, टी यानी समय, टाइम, क्या है, टाइम यानी समय, ठीक है। यहां आप लिखोगे सी बी आर और सी डी आर, सी बी आर और सी डी आर, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब देखो सी बी आर और सी डी आर क्यों लिखोगे भाई, आप क्यों लिखोगे यहाँ पे, आप इसलिए लिखोगे क्योंकि हम जो है क्या कर रहे हैं, जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत है वो पढ़ रहे हैं। उसमें क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर का विवरण दिया गया, यानी चर्चा की गई है, ठीक है। हाँ जी, सीबीआर का मतलब क्या हो गया, क्रूड बर्थ रेट, और सीडीआर का मतलब क्या हो गया, क्रूड डेथ रेट, ठीक है। या इसका हमें यदि ग्राफिक बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, आप शुरू में क्या करो, ऊपर से शुरू करो। कहाँ से, ऊपर से। ऊपर से यदि आप शुरू करोगे तो शुरू में क्या है, जन्म दर क्या है, अधिक है, क्या है, जन्म दर अधिक है, और साथ में क्या है, मृत्यु दर भी क्या है, अधिक है। यानी एक आप छल्ला सा बना लोगे, ठीक है। हाँ जी, जैसे रस्सी होती है ना वैसे। फिर दूसरी स्टेज में क्या हो रहा है वो देखो, दूसरी स्टेज में क्या हो रही है, जनसंख्या वो जन्म दर में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, जनसंख्या यानी बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये हमने आगे से ये पत्ता सा बना दिया, ये क्यों बनाया, क्योंकि शुरू में जन्म दर क्या हो रही है, बढ़ रही है, और मृत्यु दर भी क्या है, निम्न है। तो जाहिर सी बात है मृत्यु दर में यहाँ क्या हो रही है, जितना होना चाहिए, जितने लोग मरने चाहिए उतने नहीं मर पाते, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं हैं, ठीक है। हाँ जी, फिर तीसरे बिंदु में क्या बता रहा है ये कि जो है जन्म दर भी क्या है, निम्न है, और मृत्यु दर भी क्या है, निम्न है। तो ये क्या बन जाएगा, छल्ला सा बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इस तरीके से आप बनाओगे, बहुत ही शानदार, आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा वो, ठीक है। क्या, पूरे में से पूरे नंबर देगा वो। यहाँ क्या लिख देना, उच्च जनसंख्या और
उच्च जनसंख्या दर और उच्च मृत्यु दर। ठीक है, हाँ जी। जनसंख्या भी क्या है, अधिक ही, जाहिर सी बात है, जो लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और मर भी क्या रहे हैं, अधिक रहे हैं। वहीं ये आकृति क्यों बनाई, आप पूछोगे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो उठेगा ना। ये आकृति मैंने इसलिए बनाई क्योंकि जो है लोग ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, तो एकदम से यदि लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो क्या हुआ, जो है जन्म दर में बढ़ोतरी हुई और मृत्यु दर में क्या हो रही है, धीरे धीरे लोग मर रहे हैं तो मृत्यु दर में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो पहले जैसे ही बढ़ेगी तो ये इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फिर जैसे जैसे कम होगी तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लिखोगे उच्च जन्म दर, क्या लिखोगे, उच्च जन्म दर। ठीक है, और यहाँ आप क्या लिखोगे, निम्न मृत्यु दर। ठीक है, हाँ जी। यहाँ आप क्या लिखोगे, इसको ऐसे करके एरो का निशान बना के आप यहाँ क्या लिखोगे, निम्न जन्म दर। ठीक है, और निम्न मृत्यु दर। ठीक है, शुरू में क्या है, जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी क्या है, अधिक। ये किसकी बात है, ग्रामीण इलाकों की। ठीक है, जन्म दर अधिक और मृत्यु दर निम्न, ये कौन से देशों की बात है, विकासशील देशों की। कौन से की, विकासशील देशों की। समझ गए, विकासशील देशों में क्या आ जाएंगे, जो ग्रामीण इलाके वो भी आ जाएंगे और शहरी भी आ जाएंगे। जबकि ये किसकी बात है, विकसित देशों की। किसकी, विकसित देशों की। ठीक है, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार टॉपिक, धमाकेदार। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि इसके नाम ही बड़ा शानदार है, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत के बारे में व्याख्या कीजिए। ये बड़ा क्वेश्चन आएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और इतना शानदार तरीके से मैंने बताया है। ऐसा कैसा आपको पे पुट कर देना, आपको एक भी नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि आपने क्या बता दिया, इसका निचोड़ बता दिया। यानी जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत है उसका क्या कर दिया आपने, नींबू सा निचोड़ दिया। ठीक है, या जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारी जो ये क्लास आज इतनी प्यारी सी बनी है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने भी जितने फ्रेंड सर्कल हैं उनको व्हाट्सअप, जो जितने भी व्हाट्सअप, फेसबुक, जितने भी इंस्टाग्राम जो माध्यम हैं उनसे भेज दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम जो है 3 का अध्याय पढ़ेंगे, उसमें बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आऊँगा, सबसे अलग। बाकी यूट्यूब चैनल का चुराया या फिर कॉपीराइट वाला सिस्टम नहीं, बहुत ही बढ़िया और शानदार क्लास देखने को मिलेगी आपको। यही क्लास में आपको 30-35 मिनट में क्लास में सारा याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। जय हिंद, जय भारत।